नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एचपीजीके के, जो कि एचपीयू बीएड एंट्रांस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये मेनली आपको आगामी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक अपडेट है। अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो और आप सभी कमीशन और कमेटियां और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पे आपने शेयर कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको 2 अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उसमें आपको अप टू डेट जो है वो इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए अपडेट है। अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ परचेज़ करना चाहते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो आपने पेड करने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैन मेड लेक। तो इन निम्न में से कौन सी झील जो है वो मानव निर्मित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव निर्मित झील जो है इसमें से कौन सी है, तो गोविंद सागर झील जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद सागर झील जो है वो मानव निर्मित झील है, या इसे बनावटी झील या कृत्रिम झील भी कहा जाता है। तो गोविंद सागर झील के बारे में बात करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये आपने नोट कर लेना है। सबसे बड़ी बनावटी, सबसे बड़ी मानव निर्मित, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये झील जो है वो बिलासपुर ज़िले में सतलुज नदी पर जो है वो बनी हुई है। इस झील की जो लंबाई है वे कितनी है, ये 88 किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है। और इस झील का जो क्षेत्रफल है वे 168 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, सबसे बड़ी बनावटी झील है, कृत्रिम झील है, वे आपकी गोविंद सागर झील है और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपने शॉर्ट फॉर्म में जो है वो नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और कौन कौन सी बनावटी झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में, मानव निर्मित झीलें हैं, जैसे पौंग झील होगी। पौंग झील जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और ये झील जो है वो ब्यास नदी पर बनी हुई है। ये भी आपने नोट करना है। और पौंग झील की जो लंबाई है वो 42 किलोमीटर है और इस झील के पास पौंग बांध भी है, जो कि 1960 में बना था। नोट कर लेना है आपने। उसके बाद अगली जो आपकी बनावटी झील है, मानव निर्मित झील है, वो आपकी पंडोह झील है। पंडोह झील जो है वो मंडी जिले में ब्यास नदी पर बनी हुई है और पंडोह झील की जो लंबाई है वह 14 किलोमीटर है, जो नेशनल हाईवे 21 के किनारे पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी चमेरा झील है। ये भी बनावटी झील है, मानव निर्मित झील है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है, वे आपकी गोविंद सागर झील है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो आपने ये याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट में जो है वो एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन मंडी में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो प्रस्तावित है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है या बनेगा, तो वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में जो है 3 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं, गग्गल हवाई अड्डा जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, भूंतर हवाई अड्डा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। कुल जो है वो 3 हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो है वो अभी मंडी में जो है वो प्रस्तावित है। ये भी आपने याद रखना है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है हिमाचल प्रदेश का वे गग्गल हवाई अड्डा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कालका शिमला रेल मार्ग जो है वो किस वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। इन विच ईयर कालका शिमला रेलवे लाइन वाज रेडी। तो कालका शिमला रेल मार्ग जो था वो वर्ष 1903 में जो था वो बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं कालका शिमला रेल मार्ग के बारे में। तो ये एक नैरो गेज रेल मार्ग है और इसका जो उद्घाटन था वे 9 नवंबर 1903 को तत्कालीन वायसराय जो थे वो भारत के लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इस रेलवे ट्रैक पर जो थी वो वर्ष 1906 में जो थी पहली रेल शिमला पहुंची थी और इसकी जो लंबाई है वे कितनी है, वे 96 किलोमीटर है। 96 किलोमीटर जो है वो इसकी
लंबाई है, ये भी आपने याद रखना है। और इस रेल मार्ग पर जो है वो 18 स्टेशन है। शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर जो है वर्तमान में 103 सुरंगें हैं। और सोलन जिले के चैल से संबंध रखने वाले बाबा भलकू राम द्वारा जो था वो शिमला कालका रेलवे ट्रैक के सर्वेक्षण में जो थी वो अहम भूमिका निभाई थी। तो ये आपने याद रखना है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक के सर्वेक्षण में जो सर्वे हुआ था उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वे सोलन जिले के चैल से जो संबंध रखते थे बाबा भलकू राम, ये आपने याद नाम जो है वो नोट कर लेना है। उन्होंने काफ़ी अहम जो थी वो भूमिका निभाई थी। और शिमला कालका रेलवे ट्रैक का जो निर्माण था वे एच.एस. हैरिंगटन के अधीन हुआ था। 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस मार्ग पर जो थी वो यात्रा की थी। ये आपने याद रखना है। 1921 में महात्मा गांधी ने इस मार्ग की जो थी वो यात्रा की थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और आपने याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि कब शिमला कालका रेल लाइन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये आपने याद रखना है 7 जुलाई 2008 को। 7 जुलाई 2008 को जो था वो शिमला कालका रेल लाइन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो था वो शामिल किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। और कौन कौन से रेल मार्ग हैं, जैसे पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे मार्ग है, ये भी नैरो गेज है। और ऊना नंगल चुरूडू रेल मार्ग जो है वो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक है, ये भी आपने याद रखना है। और ऊना नंगल चरूडू ब्रॉडगेज रेल मार्ग का जो उद्घाटन था वे तत्कालीन रेल मंत्री जन्नेश्वर मिश्र द्वारा जो था वो 11 जुलाई 1991 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल्लू किस त्यौहार के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो कुल्लू जो है आपको पता है ये दशहरे के लिए जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। मंडी जो है वो शिवरात्रि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और होली जो है वो सुजानपुर की जो होली है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। सुजानपुर जो है वो होली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कुल्लू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लू का जो दशहरा है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और कुल्लू का दशहरे की बात करते हैं। ये जो मेला है कुल्लू का दशहरा, ये कुल्लू के ढालपुर मैदान पर जो है वो लगता है, जो 1651 में शुरू हुआ था। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। उसी तरह मंडी की शिवरात्रि की बात करते हैं। ये मंडी के पड्डल मैदान पर लगता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसे राजा अजबर सेन ने शुरू करवाया था। होली त्यौहार की बात करते हैं, सुजानपुर में लगता है, टिहरा में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में संसार चंद द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि कांगड़ा में तबाही करने वाला जो भूकंप जो था वो कब आया था। वो 4 अप्रैल 1905 को आया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कांगड़ा में जो तबाही करने वाला जो भूकंप आया था वे आया था 4 अप्रैल 1905 को। ये क्वेश्चन भी कई बार वेरियस एग्जाम में, HP कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपने डेट जो है वो याद रखनी है। तो कांगड़ा में जो भूकंप था वे कब आया था, वे 4 अप्रैल 1905 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पुष्प है वे कौन सा है। तो गुलाबी बुरांस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गुलाबी बुरांस जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम जो था वो कब बना था। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन HRTC जो था, इसकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी। तो फ्रेंड्स ये आपने याद रखना है, ये 2 अक्टूबर 1974 को 2 अक्टूबर 1974 को जो थी वो HRTC की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अब आपने एक बात और याद रखनी है। जैसे मान लो यहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर हिंदी में देखो, जैसे हिंदी में आप देख रहे हो, अगर हिंदी में कोई मिस प्रिंटिंग है या क्वेश्चन गलत है तो ये आपने याद रखनी है, जो इंग्लिश में होगा वही जो है सही माना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की जो स्थापना थी वे कब हुई थी, वे 1974 में हुई थी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीन काल में कांगड़ा जो था वो किस नाम से जाना जाता था। तो कांगड़ा को प्राचीन काल में जो था वो नगरकोट के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह बैजनाथ को किरग्राम के नाम से जाना जाता था, नालागढ़ को हिंडूर के नाम से जाना जाता था, और ब्रह्मौर को ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। ये भी आपने याद रखना है। और किन्नौर को चीनी के नाम से, ऊना को जसुआ के नाम से जाना जाता था, सुंदरनगर को वानेद के नाम से, और सराहन को शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। ये भी आपने याद रखना है। नूरपुर को धमेरी के नाम से जाना जाता था।
तो ये आपने कुछ पॉइंट हैं जो आपने नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हर एक बार जो है वो पूछा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि झांझर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो झांझर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो झांझर जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह बुर्राह जो नृत्य है वे आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंधित है। ये भी आपने नोट कर लेना है। तो बुर्राह जो नृत्य है वह आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंधित है। झांझर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित है। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि परशुराम ताल जो है वो हिमाचल में कहाँ पर स्थित है? तो परशुराम ताल जो है वो आपका रेणुका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये परशुराम ताल जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? रेणुका जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ये भी आपने याद रखना है। और रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये आपने नोट कर लेना है, कई बार एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और रेणुका झील की जो आकृति है वे सोई हुई स्त्री जैसी है। तो परशुराम ताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? रेणुका में है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वे आप सबसे लंबी जो नदी है वे आपकी सतलुज नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो मुख्यतः रूप से 5 नदियाँ जो हैं वो बहती हैं। अब 5 नदियाँ कौन-कौन सी हैं? रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज, यमुना, ये 5 नदियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। अब इन पाँचों नदियों का जो है वो अपना-अपना महत्व है, ये आपको पता होना चाहिए। और अ, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वे आपकी सतलुज है। ये 320 किलोमीटर जो है वो बहती है। 320 किलोमीटर जो है वो ये बहती है हिमाचल प्रदेश में। और जल घनत्व के अनुसार देखा जाए, वॉल्यूम वाइज देखा जाए, तो हिमाचल प्रदेश की अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जो नदी है वे आपकी चिनाब है। वॉल्यूम वाइज जल घनत्व के अनुसार सबसे बड़ी नदी चिनाब है। जब चंद्रा और भागा जो नदियां हैं, जब वो आपस में तांडी नामक स्थान पर जो है वो मिलती हैं, तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी होगी आपकी सतलुज। और सबसे बड़ी जो है वो आपकी सबसे बड़ी जो है वो चिनाब है। सतलुज का जो वैदिक नाम है वे शतुद्री है, संस्कृत नाम शतद्रु है। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वे अर्जकिया है, संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वे पुरुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है। चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है, यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। और सहायक नदियों की बात कर लेते हैं एक बार हम थोड़ा। सतलुज की सहायक नदियाँ हैं बसपा, स्पीति होगी, ठीक है। रावी की भांदल, दंतगिरी, छतरानी, सियूल, साल होगी। चिनाब की चंद्राभागा नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। ब्यास की बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, आरली, ऊहल, ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। उसी तरह यमुना की सहायक नदी गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा जो हैं ये आपकी यमुना की जो हैं वो सहायक नदियाँ हैं। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह सतलुज नदी की बात करते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है वे मानसरोवर झील, रक्सताल झील तिब्बत से होता है। ये आपने नोट कर लेना है। सतलुज नदी के किनारे जो बसे शहर हैं वो कौन से हैं? जैसे नागमिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर हो गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है। सतलुज जो है वो शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। ये आपने याद रखना है। और आपने जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ऊपर, कहाँ क्वेश्चन ये गया, जो हिमाचल प्रदेश सॉरी कांगड़ा में जो तबाही करने वाला जो भूकंप था वे कब आया था? इसके आपने कुछ पॉइंट जो हैं वो आपने नोट कर लेने हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में जो अब तक का जो विनाशकारी भूकंप है वे 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में आया था। इसमें जो करीब थे वो 20,000 लोग जो थे वो मारे गए थे। ये आपने पता होना चाहिए आपको। तो 20,000 जाने गई थी और लगभग 60 और लगभग 6 लाख वर्ग मील तक इसका असर पड़ा था भूकंप का। और ये भूकंप जो था रिक्टर पैमाने पर जो इसका मापा गया था, ये 8 इसकी जो वैल्यू आई थी रिक्टर स्केल पे, तो 8 तक मापा गया था। और हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत के उस क्षेत्र में पड़ता है जहाँ पर भूकंप के झटके लगने की संभावना जो है वो ज़्यादा पाई गई है।
तो जब भूकंप आया था 4 अप्रैल 1905 को, तो 20,000 लोगों की मौत हुई थी और 6 लाख वर्ग मील तक इसका असर था। और भूकंप रिक्टर स्केल पर इसकी जो वैल्यू थी मापा गया था, तो 8 तक मापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की शिल्ला पर्वत चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वह 7,026 मीटर है और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी शिल्ला पर्वत चोटी है और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित में से हिमाचल में किसे राज्य मेला, यहाँ पे आपका अंतर्राष्ट्रीय मेला होगा, किसे घोषित किया गया है? तो भैया शिवरात्रि मेले को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला पहले राज्य स्तरीय मेला घोषित किया था, उसके बाद जो था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मेला था वे घोषित किया गया था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ऊपरी किन्नौर में नववर्ष के त्यौहार को क्या कहते हैं? तो लोसर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोसर जो है ऊपरी किन्नौर में नववर्ष के त्यौहार को जो है वो लोसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है? तो चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंबा को जो है वो चंबा घाटी को जो है वो दूध व शहद की घाटी कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लाहौल स्पीति जिले में 3 घाटियों के जो नाम है वे कौन से हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट की जो 3 घाटियाँ हैं वे आपकी कौन सी है? पेन घाटी, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी जो है वो आपकी 3 घाटियाँ हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की। अगले प्रश्न चलते हैं। सांगला घाटी किस जिले में स्थित है? तो सांगला जो घाटी है, सांगला वैली जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और ये किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। ये आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला कि आलू की घाटी जो है वो किसे कहा जाता है? तो आलू की घाटी जो है वो आपकी लाहौल को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बसपा घाटी का अंतिम गांव जो है वो कौन सा है? तो बसपा घाटी का जो अंतिम गांव है वो चितकुल है और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। हांगरंग घाटी जो है, हांगरंग घाटी जो का जो सबसे ऊंचा गांव है वे आपका नाको है और नाको झील भी है। नाको झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से हांगरंग, बला, कुंजम, कांगड़ा इनमें से कौन सी घाटी नहीं है? तो कुंजम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुंजम जो है एक दर्रा है। हांगरंग जो है वो आपकी घाटी है जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। बला घाटी जो है सबसे उपजाऊ घाटी है हिमाचल प्रदेश की, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और कांगड़ा भी एक घाटी है। कुंजम जो है वो आपकी घाटी नहीं है, एक ये दर्रा है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुनिहार घाटी जो है वो किस जिले में स्थित है? तो कुनिहार घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। ये आपने याद रखना है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तीर्थन घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो तीर्थन घाटी जो है वो आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपने याद रखना है। तो तीर्थन घाटी जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछे गए थे 2018 का जो B.Ed एंट्रांस हुआ था उसमें जो था ये क्वेश्चन जो थे वो आपसे ये क्वेश्चन जो थे वो HPGK के पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन को हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन डिराइव होता है तो एग्ज़ाम में जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आपकी ये जो अपडेट थी, अगर आप HP और SPU B.Ed एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है और जिसमें आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हैं वो परचेज़ करना चाहते हो मात्र 200 रुपीज़ में 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। मात्र 200 रुपीज़ जो है वो आपने पेड करने हैं। अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपको मात्र 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद जो है वो आपको पेमेंट करने के बाद आपको
व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और बॉयज़ के लिए जो है वो अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसके बाद आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शंस का एचपी और एसपी बीएड एंट्रेंस 2025 का सभी सेक्शंस का जो हर एक सेक्शन का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंटेंट जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चाहे कोई भी आपका करंट अफेयर हो, एचपी जीके हो, इंडियन जीके हो, सभी सेक्शंस का जो हिंदी इंग्लिश का वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो अपने नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक अपडेट थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लेलिस्ट जो है वो एचपी और एसपी बीएड एंट्रेंस के लिए मैंने बना दी है। उसमें आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस देखने को मिलेगी। तो बस आपने प्लेलिस्ट में और जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ तो आपने वो वीडियोस जो है वो आपने पूरी देखनी है, स्किप करके भी नहीं देखनी है, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन में जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ ताकि वहाँ से कोई क्वेश्चन जो है वो डिराइव होता है एग्जाम में, तो उससे आपको जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए आपने पूरी वीडियोस जो है वो आपने देखनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।